वेरी गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप सभी को दीपावली की तो शुभकामनाएं है ही है। हमने दीपावली बहुत अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाया। कोविड की गाइडलाइन को भी फॉलो किया, एडवाइजरी को भी हमने पालन किया। और हम जानते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो हमें कोविड से बचे रहना है, क्योंकि अभी तक कोविड की वैक्सीनेशन नहीं है। तो हमें खुद को ही बचाना है, और खुद को बचाने के लिए निर्धारित जो एडवाइजरी है उसका आप पालन करें, और उसके साथ साथ पढ़ाई की एडवाइजरी का भी आप पालन करें। कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप लोग अपना टारगेट फिक्स करें कि आज के दिन हमें इतना पढ़ना है, तो उतना आप पढ़ें, ताकि आपका कोर्स समय से पूरा हो और आप कंप्लीट रूप से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें परीक्षा के लिए। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, और उसके अंदर हम लोगों का चल रहा था ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, जिसमें एक एल्किल ग्रुप था, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसके हमने मेथड्स प्रिपरेशंस और हमने उसके स्ट्रक्चर्स सब कुछ देखा। आज हम बात करेंगे डाई एल्किल और डाई एरिल यौगिक। इसके किसका, डाई एल्किल एंड डाई एरिल। डाई एल्किल का मतलब R2 और एरिल का मतलब AR2, और इसके आगे तो मरकरी है, इसका मतलब Hg होगा ही होगा। तो R2Hg, ये AR2Hg। ये डाई एल्किल मरकरी या डाई एरिल मरकरी, ये कार्बोहाइड्रेट यौगिक है मरकरी के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले मोनो एल्किल की बात की थी, अब हमारा डाई एल्किल की बात हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधियां, किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। सबसे पहली विधि है Hg सेकंड यौगिकों का एल्काइलेशन, एल्काइलेशन ऑफ Hg सेकंड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो Hg सेकंड के हैं उनका एल्कलीकरण करें, एल्काइलेशन करें, तो हमें डाई एल्किल मरकरी प्राप्त हो जाएगा। जैसे HgX2। अब यहाँ मरकरी डाइवेलेंट है, अब इसका एल्काइलेशन हमें करना है। तो एल्काइलेशन के लिए हमें क्या करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दें, RMgX। तो करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, या R2 ले लो इसको, तो R2 और ये Hg, इसको भी 2 ले लो। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, 2MgX2। ये हमारा डाई एल्किल मरकरी है। इसके अलावा RMgX की या RLA की क्रिया RHgX से भी कराने पर R-MgX और R-Li, इनकी रिएक्शन भी यदि हम किससे करवाएं, RHg से, RHgX इससे करवाएं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा RHgR, डाई एल्किल मरकरी, ये डैश प्लस MgX2। और एल्किल इसकी कराएंगे तो ये मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं पहले इसकी करवा दूं, इसके साथ करवा दी। अब मैं बात करूं इसकी, इथाइल मरकरी क्लोराइड प्लस PHLi, ये अलग है पीएच, ये ET है। तो इस प्रकार से बन जाएगा इसमें ET, और यहाँ पे आ जाएगा ये Hg
और ये पीएच, मतलब Hg के दोनों तरफ है तो एल्काइल और एक एराइल, तो एल्काइल एराइल दोनों है मर्करी, और प्लस जो भी आपका वेस्ट कंपाउंड आ जाएगा LiCl, ये वाला। तो डाई एल्किल मर्करी बनाने की ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है जिन्हें आप लोगों को ध्यान रखना है कि डाई एल्किल कहाँ से आया और मर्करी कहाँ से आया, कौन कौन सी इसके अंदर कंडीशंस अप्लाई करनी है, ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें डाई एल्किल मर्करी बनाना है। अब अगली रिएक्शन है साइक्लोपेंटाडाइन मर्क्यूरिक ऑक्साइड से रिएक्शन। ये है साइक्लोपेंटाडाइन, ये साइक्लोपेंटा और ये डाइन, ये साइक्लोपेंटाडाइन है, इसको हम कहें साइक्लोपेंटाडाइन। ये दो ले लो और इसकी रिएक्शन करवा दो मर्क्यूरिक ऑक्साइड से, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसे रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें साइक्लोपेंटाडाइन इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, ये Hg आ जाएगा, ये तो डाई एल्किल या डाई एलाइल हमें मिल गया प्लस H2। फिर डाई एल्किल सोडियम अमलगम तथा एल्किल व एरी हैलाइड के जाइलिन विलयन में अभिक्रिया के द्वारा भी बन सकता है। दूसरी मेथड है, ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमें करानी है सोडियम अमलगम से। सोडियम अमलगम हम जानते हैं मेटल के साथ मरकरी होगा तो वो अमलगम होगा, तो ये सोडियम के साथ मरकरी है तो ये सोडियम अमलगम है, तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा R2Hg प्लस NaX। और RH की क्रिया केसियन से करवाते हैं तो भी हमें यही प्राप्त होता है। जैसे ये ET, ये R की जगह मैंने इथाइल ले लिया, बाकी तो सेम वही है, ये Hg और ये I, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिल मर्करी आयोडाइड, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी केसियन से, केसियन से इसकी रिएक्शन करवा दी, इसको दो ले लो तो हमें क्या मिल गया Et2Hg, HgI और ये केसियन सारे इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस K2HgI2CnP2, ये डाइएथिल मर्करी होगा। ये होती है हमें इसके बनाने की विधियां। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की, इसके क्या क्या गुण हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या गुण है इसके। प्रिय विद्यार्थियों, डाई एल्किल मर्करी यौगिक सामान्यतः वाष्पशील द्रव है, ये अत्यधिक विषैले होते हैं। डाई एल्किल यौगिक मुख्य रूप से अन्य धातुओं के कालोदक यौगिकों के संश्लेषण में भी काम आते हैं। इस अभिक्रिया में हैलाइड मुक्त उत्पाद बनते हैं। HgC बंध के दुर्बल तक अन्य धातुओं के साथ इस प्रकार की अभिक्रिया संभव हो पाती है, क्योंकि कार्बन और मर्करी के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड है ना वो काफी वीक है। तो अवसाने के वर्ग 1, 2, 12, 13 के धातु 3 बिस्मिथ और टेल्यूरियम के कारण धातु यौगिक इस विधि से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब कैसे कैसे किए जा सकते हैं, जैसे 2Na, इसकी रिएक्शन कराओ Hgr2। हमें पता है कार्बन और मर्करी के बीच का जो बॉन्ड है ना वो काफी वीक है, तो हम सोडियम की इसके साथ क्रिया करेंगे तो हमें मिल जाएगा NaR प्लस Hg। तो सोडियम का ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड प्राप्त हो गया। यदि Ca हम ले लेंगे Hgr2 तो हमें Cl2 मिल जाएगा प्लस Hg। और यदि हमें एल्यूमिनियम ले लेते हैं इसकी जगह,
एल्यूमिनियम ले लेते हैं और फिनाइल ले लिया, एराइल हो गया, तो भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, Al PHP होल थ्राइस प्लस 3Hg। और गैलियम ले लिया, ये गैलियम है, प्लस में 3HgR2, तो हमें मिल गया गैलियम का ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड अब हम एक एग्जांपल जिंक का और ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा, तो ये इन मेटल्स के ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसकी संरचना भी हम बात करेंगे थोड़ी सी कि डाइइलेक्ट्रिक मरकरी की स्ट्रक्चर कैसी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो सिलेबस में दिए गए हैं वही हम ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, R2Hg यौगिकों की रेखीय संरचना होती है। R2Hg की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, लीनियर, ध्यान रखें, रेखीय संरचना होती है। इन यौगिकों में Hg की संकरण अवस्था, हाइब्रिडाइजेशन Hg का, Hg हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जब लीनियर है तो कितना होगा, sp होगा। इसलिए कुछ यौगिकों में CHgC के बंध कोण भी 180 डिग्री बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है कि बहुलीकरण हो। उदाहरणार्थ ऑर्थोफेनिल मरकरी जिसे पूर्व में द्विलक माना जाता था, यह वास्तव में एक चक्रीय त्रिलक संरचना है। पहले जैसे ये कोई कंपाउंड है ऑर्थोफेनिल मरकरी, एक एग्जांपल लिए ऑर्थोफेनिल मरकरी, इसको पहले क्या मानते थे, डाइमर मानते थे, इस प्रकार से मानते थे। ये है ऑर्थोफेनिल मरकरी, ये Hg है, ये Hg है, डाइमर है। हकीकत में डाइमर नहीं है, यह एक ट्राइमर है, इस प्रकार से ट्राइमर है। ट्राइमर ये है, डाइमर नहीं है, क्योंकि ट्राइमर के अंदर ही बंद कोण 180 डिग्री का है, इसमें 180 डिग्री का है, डाइमर में 120 डिग्री का, तो 120 का नहीं होता, ये लीनियर है, तो ये वाली सी। तो इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर है। तो ये हमने बात करी थी मरकरी के कार्बोधातुक यौगिकों की। तो मरकरी के कार्बोधातुक यौगिकों के बनाने की विधि और इसके गुण और इसकी संरचना के बारे में आप लोग असाइनमेंट में भी लिखिएगा। ठीक है, आप लोग कोविड से बचें, अपने स्वयं भी बचें, दूसरे को भी बचाएं। और कोविड से बचने का सबसे अच्छा जो आपको मैं बताऊं, कोविड से बचा कैसे जाए। कोविड से बचने के लिए सबसे पहले सामने वाले को आप कोविड पॉजिटिव ही समझें। यदि आप सामने वाले को कोविड पॉजिटिव समझेंगे तो आप स्वयं उससे सोशल डिस्टेंस रखेंगे और आप बचेंगे। इसी प्रकार आप स्वयं भी दूसरे से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।